हेलो एवरीवन। कल हमने काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड तक कर लिया था। ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें पहला टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे आज। तो पहले जो स्लोप बन रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये स्लोप थीटा एंगल बना रहा है, और जो ये स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी को शो करेगा, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी को शो करेगा ये ग्राफ। ठीक, इसके एक एक करके हम सभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि जो स्लोप है ये परपेंडिकुलर होगा टाइम के। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही नहीं रहा, सिर्फ टाइम बढ़े जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर था, तो यहाँ पर भी 1 सेकेंड पे 5 मीटर होगा, 2 सेकेंड पे 5 मीटर, 3 सेकेंड पे 5 मीटर। देन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके पैरेलल है। और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगला कॉन्सेप्ट है, ये टाइम के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये स्लोप और जो थीटा है ये 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पर भी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लगा लें तो यहाँ पे भी ये थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों कॉन्स्टेंट हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगला आता है कॉन्सेप्ट थ्री, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये रिटार्डेशन हो रहा है इसे, इसका। ठीक है, यहाँ पे थीटा आएगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर भी थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर भी पर सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, और यहाँ पर भी सेम। ठीक इसी तरह इसमें भी सेम था और इसमें भी सेम रहेगा। थीटा कांस्टेंट, पर ये नेगेटिव की ओर आ रहा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव पर कांस्टेंट रहेगी। इसमें भी कांस्टेंट थी, क्यों कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर जाए, तो इसमें नीचे की ओर आ रहा है, सेम रहेगा। एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो था, इसमें भी जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। इस ग्राफ में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इसमें थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं है। पिछले दोनों ग्राफों में हमने देखा था कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही थी, पर इसमें थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं है। क्या है, थीटा टू बड़ा होगा और थीटा वन छोटा होगा, क्यों, ये एकदम से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एकदम से बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होएगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होएगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होएगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाता, पर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इसका इंक्रीज होएगा। अगर कॉन्सेप्ट फाइव में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये डाउनवर्ड में जा रहा है। इसमें थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। ठीक है, अगर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू होगा तो टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे की ओर आ रहा है। डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन का भी डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव में आएगा ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फाइव है, ये ठीक कॉन्सेप्ट वन की तरह है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। एस और टी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म होने के बाद अगला आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह ही होता है। ये वेलोसिटी टाइम है, और ये पूरा जो स्लोप है ये क्या शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम था, तो क्या होता है, वेलोसिटी होगा। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और इसमें जो ये एरिया है, ये मैंने डैश डैश करके लगा रखी, स्लोप से और टाइम के बीच का जो एरिया है,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी एंड टाइम कर्व में ये एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन। और अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट 1 आता है ठीक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह ही। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट 0 रहेगी, टाइम पर्टिकुलर बढ़ रहा है 1 सेकंड पे, देख लो इतना रहेगा, 2 सेकंड पे भी इतना, 3 सेकंड पे भी इतना, तो थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी पैरेलल है, कोई एंगल तो बना ही नहीं रहा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0। टेन थीटा इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, और वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। अगला है ये कांस्टेंट स्लोप बन रहा है, यहाँ पर भी थीटा सेम, यहाँ पर भी थीटा सेम, और यहाँ पर भी थीटा सेम रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेन थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देन एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, अगर थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है, इसमें इंक्रीज कर रहा था ये स्लोप, इसमें डिक्रीज करेगा, पर थीटा तीनों थीटा सेम रहेंगे, थीटा तो हम क्या कहेंगे कांस्टेंट रहेगा, बस थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसमें क्या था पॉजिटिव था, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव में होगा। अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, मतलब इसमें थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, क्या आ रही है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एकदम से इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे, तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, तो टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन, ठीक है, तो थीटा क्या आ रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एकदम से, वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। अगले में रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, तो इसमें थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू ये अपने को दे रखा है और अपने को निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज, देन एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा और नेगेटिव में आ जाए। अगला है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी ठीक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किए थे, ठीक उसी तरह करेंगे, और जिसमें ग्राफ होगा और इसका ये क्या शो करेगा, उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करता है डिस्प्लेसमेंट को, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में किसको शो करेगा चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के पूछे जाते हैं, अभी तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्वेश्चन शायद ही एक दो बार पूछा गया होगा, वरना नहीं पूछा गया एयरफोर्स और नेवी में। तीन इक्वेशन आती हैं जो हमने 11th और 12th में पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, पहला आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर यू इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, जो हमें अगले प्रोजेक्टाइल मोशंस और ग्रेविटी ऑफ फॉलिंग अपवर्ड बॉडी एंड डाउनवर्ड में यूज लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।